जी बिल्कुल, हमने गुज़िश्ता रात जो है अपने नाज़रीन को ये खबर दी थी कि पीटीआई जो है वो मौजूदा वफाकी हुकूमत को कहेगी कि वो इत्तेमाद का वोट ले, और उसके लिए उन्होंने इंतज़ार करना था इतवार के रोज़ तक का, कि इतवार के रोज़ जो सिंध यानी कराची में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन, उसका इंतज़ार करना था कि वो इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, और इलेक्शन होने के बाद MQM की क्या पोजीशन होगी, क्योंकि उन्होंने सारी नजरें जो है पीटीआई ने कराची की MQM के इंतखाबात पर रखी हुई हैं। अगर MQM इंतखाबात में वो बिल्कुल हार जाती है तो फिर उससे राब्ता किया जाएगा, और MQM के जराये से अभी भी यही कहा जा रहा है कि अगर डीलिमिटेशन के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो उन्होंने ये धमकी भी दी हुई है कि वो वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे, इस्तीफे दे देंगे। और पीटीआई भी यही चाहती है कि अगर वो MQM इस्तीफे दे देगी तो फिर जो है सदर मुमलिकत को कहा जाएगा, हमारे भर के जराये ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत को कह दिया गया है कि इत्तेमाद का वोट देने के लिए जो है वो वफाकी हुकूमत को कहा जाए, लेकिन अभी जो है वो एक दिन बाकी है, यानी इतवार का इंतजार किया जाएगा, पीर को देखा जाएगा, और उसके बाद जो है वो स्ट्रेटजी तय की जाएगी कि MQM कहां खड़ी है। अगर वो इस्तीफे दे देती है, वफाकी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेती है, तो ये वोट जो है वो बहुत ज्यादा काउंट किए जाएंगे। और उसके अलावा जो है वो पीटीआई ने अपनी वर्किंग कर ली है कि किन किन जमातों से राब्ते करने हैं, क्योंकि इमरान खान का आप कह रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से या पीटीआई की जानिब से राब्ते कर लिए गए हैं। क्या MQM से किसी ने राब्ता किया है? उसके हवाले से क्या पता चल सका है कि MQM किस हद तक तहरीक इंसाफ का साथ दे सकती है इस पूरे मामले में? जी अभी MQM से राब्तों के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जो पीटीआई के जराये हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि वो सिर्फ कल का जो दिन है बल्दियाती इलेक्शन है कराची में, उनको देख रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो है वो फिर MQM और पीटीआई का बाज़ाब्ता राब्ता होगा, और पीटीआई की तरफ से जो है वो पहल की जाएगी, MQM के पास जाएंगे और उनको बताया जाएगा कि देखें अगर आप इन इंतखाबात में अपने मुतालबा तस्लीम नहीं करवा सके अपने अलाइज से, यानी जो पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी है और नून लीग जो है वो वफाक में बैठी है, अगर आपके मुतालबा वहां तस्लीम नहीं हुए तो आप हमारे पास आए, हम आपके मुतालबा तस्लीम करेंगे और उनको आइंदा इलेक्शन की तरफ लेकर जाया जाएगा कि अर्ली इलेक्शन में जाएं। और अर्ली इलेक्शन में यह भी बताया जाएगा कि आपको जो है कराची में कितनी सीटें जो है वो कौमी असम्बली की दी जा सकती हैं और सूबाई असम्बली की कितनी सीटें दी जा सकती हैं। और जो हमारे जराये हैं वो ये कहते हैं कि MQM भी जो है वो बड़े कैनवस पर खेलेगी कि अगर उनको बल्दियाती इलेक्शन में कुछ मार्जिन नहीं मिलता, उनके मुतालबा तस्लीम नहीं होते, तो फिर वो जो आम इंतखाबात हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, उनको अपने हाथ से फिसलता हुआ क्यों देखें। वो फिर वो देखेंगे कि कहां पर जो है वो उनका बयानिया जो है वो मजबूत होगा। और देखने की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है पीटीआई का बयानिया काफी ज्यादा जो है वो मकबूल है, और फिर उन्होंने देखना होगा कि MQM को पीटीआई जो है वो किस तरह फैसिलिटेट करती है। जहां पर MQM के उम्मीदवार ज्यादा मजबूत होते हैं, वहां अगर पीटीआई कहती है कि हम अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे तो फिर MQM जो है वो ज्यादा ताकत में आएगी, और फिर सीटों के हवाले से भी जो है एडजस्टमेंट बाज़ाब्ता तौर पर हो सकती है। अगर इस वक्त उनके 7 MNA हैं कौमी असम्बली में, तो इससे ज्यादा सीटों की अगर वो डिमांड करें तो इस पर भी पीटीआई और MQM के साथ बैठकर बात हो सकती है, लेकिन ये अभी टू अर्ली है। कल का दिन जो है वो पीटीआई ने देखना है, और उसके बाद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो कोई ऐसा लायामल तैयार किया जाएगा कि पीटीआई और MQM जो है वो आपस में बैठे और सबसे पहले जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए। और अर्ली इलेक्शन जब होगा तो उससे पहले जो है वो मुज़ाकरात उनके तय होंगे कि आपको कौमी असम्बली में जो है वो कितनी सीटें दी जाएंगी और सूबाई असम्बली में कितनी सीटें दी जाएंगी। जी सही। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया। इसी पर हमें अपडेट कर रहे थे सलीम शेख, बहुत शुक्रिया आपका।